अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि हमें लाइफ में समटाइम्स कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिनका समटाइम्स हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर अचानक से कोई आपका बहुत करीबी, कोई आपका बहुत प्यारा, जिसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है, अगर वो अचानक से आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे तो ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि जिसमें इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये इसने अचानक से मुझे इग्नोर करना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई बहुत हमारा जो प्यारा है, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, अगर वो अचानक से हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दे तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूँगा कि जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर किसी अपने नाराज़ दोस्त को, अपने प्यारे को मनाना हो या कोई आपको इग्नोर कर रहा हो, नाराज़ ना हो बट इग्नोर कर रहा हो, तो हम उसको किस तरह से अपनी तरफ वापस लेके आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आई एम श्योर कि ये चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा। तो जनाब आज बात कर लेते हैं कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसके सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया है आप लोगों के लिए और मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि जिसकी वजह से हम उन इग्नोर करने वाले इंसानों को वापस अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जिसमें से जो टिप नंबर 1 है वो जनाब अवॉइड कंक्लूजन्स, कि आपने पहले से ही कंक्लूड नहीं कर लेना कि ये मुझे इस वजह से इग्नोर कर रहा है, इसका मुझसे शायद दिल भर गया है, या ये मुझसे दोस्ती मज़ीद कायम नहीं रखना चाहता, या मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो इस वजह से शायद मुझे अवॉइड कर रहा है। तो आपने ख़ुद से सेल्फ मेड कंक्लूजन्स जो हैं वो नहीं लेकर आने हैं, क्योंकि जब आप खुद से कंक्लूजन्स निकाल लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और पहले देखें, वेट एंड वॉच करें कि ये मे बी उसकी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में जिसकी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रहा हो। तो आपने खुद से कंक्लूजन्स जो हैं वो नहीं निकालने हैं। जो टिप नंबर 2 है वो जनाब ये है कि आपने अपनी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करना है। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, मीन्स कि आपने सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है कि यार अगर कोई इंसान मुझसे अगर नाराज़ है, अगर वो मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मे बी उसकी एक रीज़न मैं खुद भी हो सकता हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई हो। तो आप तमाम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे कुछ दिन पहले तक वो मुझसे किस तरह से मिलता था और इन तमाम दिनों में कौन सी ऐसी एक वजह हुई है कि वो उसने अचानक से मुझे इग्नोर जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो आप जब तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मिस्टेक्स को जब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका मे बी आंसर अपने अंदर से ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। देन आपने जो थर्ड टिप है मेरे पास वो ये है कि आपने उसको सेपरेटली कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है, ना कि सबके सामने एक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो फिर आपने उस प्रॉब्लम को पूरी फैमिली के सामने बैठ के डिस्कस नहीं करना कि आप एक पंचायत लगा के बैठ जाएं, पूरी फैमिली को जमा कर लें। आप उससे सेपरेटली पहले कांटेक्ट करें और उससे डिस्कस करें। यू शुड डिस्कस द मैटर, कि आप उनसे डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है हमारी लाइफ में। अगर कोई दोस्त है तो इस तरह बहुत सारे दोस्तों में बैठ के आपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करने बैठ जाना कि जनाब ये मुझसे बात नहीं कर रहा, अब तो मेरे पास नहीं आता, इसकी और मेरी दोस्ती में उस तरह की बात नहीं रही है। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो जो आउटसाइडर्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स तलाश कर रहे होते हैं कि हम इसकी प्रॉब्लम्स में कैसे इंटरफेयर करें और इसकी लाइफ को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करें और उसको कम्प्लीटली क्रश कर दें। आप यकीन जानें कि इसमें आपके बहुत से अपने करीबी रिलेटिव्स भी होंगे, आपके अपने करीबी दोस्त भी होंगे। तो हमेशा ट्रस्ट उन लोगों पे करें जो आपको सही एडवाइस देते हो। ज़रूरी नहीं है उनमें से कि वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हों या आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हों। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा जो है वो अच्छी एडवाइस दें। तो आपने अच्छे और बुरे लोगों में भी जो डिफरेंस है वो रखना है और फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है कि यार हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि अगर कोई जो अपोजिट पार्टनर है आपका, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर है या आपका कोई फ्रेंड है,
वो उस वक्त अगर गुस्से में है, वो आपको कोई बात कह रहा है, आपने उसको कांटेक्ट किया है, वो आपको गुस्से में कोई बात कह रहा है, तो आपने बहुत सॉफ्टली और बहुत हम्बली रिएक्ट करना है। आपने उसको उसी गुस्से के साथ जवाब नहीं देना, उसको उसी तरह से ब्लेम गेम स्टार्ट नहीं कर देनी। मे बी वो उस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि उसको ये आइडिया ना हो कि मैं इस वक्त क्या बात कर रहा हूँ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी कही हुई बातों का ज़्यादा एक तो बुरा नहीं मनाना, क्योंकि चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हो, कोई बहन भाई हो या दोस्त हो, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो बार बार दुनिया में आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप उनको उनके गुस्से का, उनके मान का अगर आप उसी तरह ही रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो मे बी आप उस रिलेशनशिप को अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए खो दें। तो आपने डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, सॉफ्ट रहना है। मे बी ये जो आपने पानी डाला है उस आग पे, तो वो थोड़े दिनों के बाद ठंडी हो जाए और आपके हालात जो हैं, जो रिलेशनशिप हैं, वो दोबारा से नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएँ। तो ये मेरी टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो ये है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मीन्स कि आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके दिल में जो बात छुपी हुई है, उसको बहुत सॉफ्टली, बहुत हम्बली अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या अपने कोई भी दोस्त हैं उनके साथ आपने शेयर करना है और उनको बताना है कि आपके दिल में उनकी कितनी कदर है, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हो, आप उनके साथ कितना लाइफ गुजारना चाहते हो, कितना स्पैन ऑफ लाइफ जो है वो मज़ीद सर्व करना चाहते हो। तो जब आप उनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो मे बी जो उनकी नाराज़गी है, जो दिल में अगर कोई बात आ गई है, तो वो जो बात है वो उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गुस्से का इजहार जो है वो समटाइम्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और राइट वर्ड्स फॉर द राइट टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने जब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो उससे पहले कुछ होमवर्क ज़रूर कर लें और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स तलाश करें जो आपकी फीलिंग को बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सकें। दैन जो टिप नंबर 6 है वो ये है जनाब, लिसन देम ऑल्सो, कि आप जब उनसे कांटेक्ट करते हो, उनका गुस्सा भी अगर है और उससे आप अपनी भी बात करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने सिर्फ अपनी ही बात करने की कोशिश नहीं करनी होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दूसरों की बात को काटना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि यार ये मेरी बात सुने और अपनी अपनी इसने जितनी भी बात कर ली है वो कर ली है, अब इसको सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुननी चाहिए। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज़्यादा गंभीर होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ने ये कोशिश करनी है कि जो वो बात करना चाह रहे हैं उसको पहले पूरी तरह सुन लें कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप जितना बात करना चाहते हैं, जितना गुस्सा करना चाहते हैं उतना करें, पूरी बात करें और जब आप पूरी बात कर चुके हैं तो फिर मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात स्टार्ट कर सकूं। तो इसमें एक तो उसके दिल में कदर भी आपकी पैदा हो जाएगी। हो सकता है जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके दिल में, जो आपकी ऑपोजिट पार्टनर हैं, जो छुपा हुआ हो, आपकी इस बात से वो गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो जाए और फिर वो सोचे कि थोड़ी बहुत बात करके और फिर वो सोचे कि मेरी बात ये कंप्लीट हो गई है, अब आप अपनी बात करें और फिर वो बेस्ट चांस होगा कि आपने उनसे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और फिर अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको आप एक्सेप्ट करें और फिर उनकी नाराज़गी को अगर वो इग्नोर कर रहे हैं आपको तो उसको भी दूर करें, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैन जो टिप नंबर 7 है वो है जनाब, डिस्कस द मैटर, कि अगर आप दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो चुका है तो फिर मे बी कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो कि जो आपकी उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा हो, तो आप उस मैटर को डिस्कस करें और फिर अच्छे और बुरे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और एक दूसरे को बताएं कि ये जो प्रॉब्लम में भी जो क्रिएट हो रहा है ये शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है। तो आपने उस पूरे प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, इन डेप्थ डिस्कस करना है और ठंडे मिजाज के साथ डिस्कस करना है। यही प्रॉब्लम का असल जो है वो सोल्यूशन है। और जो आज की मेरी जो लास्ट टिप है वो जनाब, वेट फॉर द बेस्ट टाइम टू डिस्कस द मैटर। समटाइम्स हम जज्बात की रो में इतना बह जाते हैं, इतना जल्दबाज हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि सामने वाले का जो मूड है वो किस तरह का है। हम बस कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें, बट वी डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, कि हम ये कोशिश नहीं करते कि यार क्या ये बात करने का सही वक्त भी है या नहीं है। तो आप देखें कि इस वक्त ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मौके की नज़ाकत को समझें कि ये अगर मैंने इस वक्त बात की तो मे बी ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ ना जाए। उस वक्त थोड़ा सा सब्र करें, प्रॉब्लम को थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करें कि ये अगर मैंने बात की तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इससे बेहतर है कि बड़ी मुसीबत से बेहतर है कि छोटी मुसीबत पर ही हमें
इत्तेफाक कर लेना चाहिए और इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं उसको उसी तरह से चलने दें, और फिर जब बेहतर टाइम आए, जब हालात आपके हक़ में साज़गार हो जाएं, और फिर उस वक्त आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी कि अगर आपको कोई लोग नाराज़ हो गए हैं और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनको किस तरह से मना सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि रिश्ते और दोस्त बार बार नहीं मिलते।